समीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत ही अच्छे से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहले दिन कौन सा काम किया। जब मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने का तरीका सिखाया गया है तो मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से पापा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये बांग्लादेशी लोग भी बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर तुमको कैसे रख सकते हैं। यकीनन वो पहले तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इसी तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं रहेगा तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊंगा तो वापस मैं नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें भी वापस घर भेज दूंगा। मैंने रोज़ मालकिन के कमरे में जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को दिए जा रहे थे। मेरे बालों को भी नए तरीके से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जा रहा था। 15 दिन में ही मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 12 साल का लड़का हूँ। यहाँ के खाना पीना ने मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझे बंगले में घूमने फिरने में कोई रोक टोक नहीं थी। अब तक तो मैंने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ पर किसी राजा की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, पर उनके पति के साथ एक फ़ोटो लगी थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही कहा था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर इधर उधर घूमती रहती है या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। जब मैं समीना के साथ सब कुछ सीख गया तो मालकिन मुझे अपने साथ ले जाने लगी।